चर्चा अपन यहाँ से करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद होंगी और होने ही चाहिए। 12 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन शब्दों का आधार बनाकर आचार्य जिन शब्दों का आचार बनाकर आचार्य चिंतन प्रस्तुत किया है और विद्वानों ने भी चिंतन प्रस्तुत किया है। और पंडित बुद्धदास जी कृत 12 भावना बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। राजा राणा छत्रपति हाथी न के अवसर। इस रूप हम सब बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको उसी तरह ये याद है। लेकिन याद होने के बावजूद भी जब कभी किसी व्यक्ति से 12 भावनाओं के नाम पूछे जाए तो 99 लोगों को तो याद है, लेकिन 99 लोगों को पूछा तो वो डर के बताते नहीं है। इस कारण जो 12 छंद है, जिन 12 भावनाओं के वर्णन किया है, यह सबको याद होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है अनित्य भावना। चिंतन, एक जीव का चिंतन चलना ही चाहिए। अनित्य के बारे में चिंतन माने अनित्य माने अ प्लस नित्य। पहले 12 भावनाओं के शब्द के अर्थ देख लेते हैं। अ प्लस नित्य माने सत्य, शाश्वत नहीं, नित्य नहीं, नष्ट हो जाएगा, बना नहीं रहेगा, टिका नहीं रहेगा, उसका नाम नित्य है। नित्य माने हमेशा उलझ कर रहना। अनित्य माने क्षण भंगुर का नाश होना। अनित्य भावना में चिंतन का नाश किया है। दूसरे नंबर पर है अशरण भावना। अशरण भावना माने दूसरों का सहारा लेना, उसे अशरण भावना कहते। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार शब्द नहीं, संसार भावना है। आप जानते हैं कि इन 12 भावनाओं का अपर नाम द्वादश भावना भी कहते हैं। द्वादश माने 12। इन द्वादश अनपेक्षा भी कहते हैं। 12 भावना बोलिए या द्वादश अनपेक्षा बोलिए, दोनों एक ही बात है। अनपेक्षा का अर्थ होता है चिंतन, क्योंकि वो चिंतन 12 प्रकार से किया जाता है, इसलिए 12 भावना बोलते हैं। अपने 2 भावना हो गए, अनित्य भावना और अशरण भावना। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार में चिंतन किया गया है। संसार दुख स्वरूप है। संसार में कहीं सुख नहीं, संसार में कहीं सुख शांति नहीं है। यह संसार भावना का स्वरूप है। एकत्व भावना माने अपने में उलझ कर रहना, उसे एकत्व भावना कहते हैं। और अन्यत्व भावना मतलब पर से भिन्न रहता है, उन्हें अन्यत्व भावना कहते हैं। 6वीं भावना है असूची भावना। असूची भावना मतलब अपवित्र। असूची माने पवित्र होता है, इसे असूची भावना कहते हैं। यह 6 वैराग्य से संबंध रखने वाले भावना है। अगली भावना है आश्रव। तो अपन सब जानते ही, संवर सब जानते हैं, निर्जरा भी अपन सब जानते हैं। आश्रव माने जो आश्रव से कर्म आने को आश्रव कहते हैं। संवर माने संवर को रोकने को कर्म कहते हैं। निर्जरा माने कर्म के छूटने को निर्जरा कहते हैं। इसके बाद आता है लोक तो अपन सब जानते ही। तो 3 लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, आधो लोक, ये लोक भावना है। इसके बाद बोधि दुर्लभ। बोधि माने ज्ञान। बोधि माने रत्नत्रय भी किया है। बोधि का अर्थ केवल ज्ञानमय भी किया गया है। यह दुर्लभ माने रत्नत्रय की प्राप्ति है। केवल ज्ञान भी दुर्लभ है। फिर अंत में है धर्म। सच्चा धर्म है, इसकी चर्चा की गई है। यह 12 भावना शब्द ऐसे हैं जिन 12 शब्दों की व्याख्या प्रत्येक 12 भावना में मिलेगी। कोई भी 12 भावना उठा कर देखे तो सबसे पहले अनित्य भावना, दूसरे अशरण भावना, तीसरी संसार भावना ही मिलेंगे। 12 भावना कहीं भी किसी भी विद्वान के द्वारा लिखी गई हो। 12 भावना मुख्य शब्द है जिनके आधार पर चिंतन का विकास करने का आचार्यों ने प्रेरणा दी है और विद्वानों ने भी प्रेरणा दी। अब आदरणीय छोटे दादा कृत 12 भावना।
भोर की सुवर्णमय छटा क्षणिक सब संयोग है। पद पत्र पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। संयद दिन कर लालिमा सम लालिमा है। भाल की सब पर पड़ी मन सून छाया विकट काल कर ली। संपूर्ण संयोग सर्वोदयकालीन सुवर्ण छटा से समान क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने अनित्य। इस प्रकार पुण्योदय से प्राप्त भोग ही कमल को पत्तों पर पड़े हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर ही है। भाग्यशाली लालिटा की लालिमा भी सायंकाली सूर्य की लालिमा के समान अल्पकाल में ही कलिमा में बदल जाने वाली है, क्योंकि सभी संयोग पर, भोगों पर, पर्यायों पर विकार कल की विकट महसूस अर्थात अशुभ छाया पड़ी हुई है। अंजलि जल सम जवानी क्षणिक होती जा रही। प्रत्येक पर जर जीर जरा निज दीक आती जा रही। काल की कली घटा प्रत्येक क्षण मंदिर रही। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होते जा रही। यह अन्यतम यौवन अंजलि के जल के समान प्रतिपल क्षण होता जा रहा है और देह को जर्जरा कर देने वाली बुढ़ापन निरंतर निजादक आता जा रहा है। मृत्यु की कली घटना प्रत्येक क्षण शरीर पर मंडिरा रही है। फिर भी पंचेंद्रिय विषय की तृष्णा निरंतर बढ़ती जा रही है। जवान होते जा रहे। दुखमही पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। अमर है ध्रुव आत्मा व मृत्तिका कैसे वरे। ध्रुव धाम से जो विमुख हो पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना का सार है। यह दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर है, अतः सदा कैसे रह सकते हैं। और ध्रुव स्वभावी अमर आत्मा मृत्यु का वर्णन कैसे कर सकते हैं। न तो यह दुखमय पर्याय ही सदा रहने वाली है और न अमर आत्मा कभी मरने वाली है। ध्रुवधाम आत्मा से विमुख पर्याय ही वस्तुतः संसार है और ध्रुवधाम आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुवधाम है। पर्याय लल धर्म परंतु दव शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुवधाम की आराधना का सार है। संयोग क्षण भंगुर है और आत्मा त्रिकाली ध्रुवधाम है। पर्याय नाशवन है और आत्मा शाश्वत रहने वाला है। इस सत्य को पहचान लेना ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक आराधना है। अगली भावना है अनित्य अशरण भावना। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। रस रसायन सूत सुभट कोई बच नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह कुछ भी कहो व्यवहार में। जीव मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। सभी प्रकार से संयोग और पर्याय अध्रुव है, अनित्य है, क्षणभंगुर है तथा द्रव्य स्वभाव ध्रुव है, नित्य है, चिरस्थायी है। अतः भला इसी में है ही कि हम इस शाश्वत सत्य को सहज भाव से स्वीकार कर ले तथा पर और पर्यायों से दृष्टि हटाकर स्वभाव सोमुखी है।
मंत्र तंत्र सोना धन समति राजपट छूटे, वश नहीं चलता कल लूटेरा कोय नगरी लूट रे। चक्र रत्न हर धर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनिश भाई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिर भटकता चेतन यू है हम कोय। काल रूप सिंह ने जीव रूपी मृग कोई इस संसार रूपी वन में घेर रहे। इस जीव रूपी मृग को काल रूपी शेर से बचाने वाला कोई नहीं है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सब काल रूपी लुटेरा काया रूपी नगर लूटा है, तब किसी का वंश नहीं चलता। मंत्र तंत्र सब रखे रह जाते, सोना खींची रही जाती है, और राजपाट तथा धन संपत्ति सब लूट लिए जाते हैं। अगली भावना है संसार भावना। दुखमयी निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है, जग जलमयी गति चार में संसार ही संसरण ही संसार। भ्रम रोग वश भव भ्रमण संसार का आधार है, संयोग जाचिद वृत्तियाँ ही वस्तुत ही संसार। संयोग के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न रहने वाली दुखमय निरर्थक मलिन और संपूर्ण तथा निष्कार चिदवृत्तियाँ अर्थात विकार भावे ही वास्तविक संसार है। जग जलमय चतुर्गति भ्रमण को संसार कहा जाता है। ब्रह्म रोग अर्थात मिथ्या ज्ञान के वश होकर भव में परिभ्रमण ही संसार की मूल आधार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद्व है चिदवृत्तियाँ संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति को सुख मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है। वास्तव में तो सभी संयोग संसार के फंद ही है। फंदों में फंसने वाले हैं, और मानसिक द्वंद्व रूप चिदवृत्तियाँ भी दुख रूप है। आनंद का रसकंद तो एकमात्र ही अपना आत्मा है, शेष सब तो द्वंद्व फंद है। अगली भावना है एकत्व भावना। आनंद का रसकंद सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेले आत्मा। निज भगवान आत्मा आनंद का रसकंद, ज्ञान का घन पिंड एवं शांति सागर का है, एवं आत्मा को छोड़कर शेष सभी द्रव्य जड़ है। इस संसार में यह आत्मा जीवन मरण और सुख दुख को अकेला ही है भोगता है, और नरक निगोद स्वर्ग या मोक्ष में भी अकेला ही जाता है। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहता है सदा भैर आत्मा, पहचानते निज तत्व जो वही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भवजन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। भैरात्मा अज्ञानी जीव उक्त तत्वों से अपरिचित ही रहता है। जो आत्मा उक्त सत्य या निज तत्व को पहचानता है, वो ही विवेक ज्ञानी है।
जो जीव निज तत्वों को पहचान कर जानकर निज में ही जमा रहता है, वो रम जाता है, वो बहुजीव पर्याय में भी परमात्मा है। अगली भावना है अनित्य भावना। जिस देह में आत्म रहे रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब तब क्या करे उनकी तथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। हे भिन्न परिजन भिन्न पुरिजन भिन्न ही धन धाम है। हे भिन्न भिगानी भिन्न जननी भिन्न ही प्रियवाम है। जिस देह में यह आत्मा रहता है, जब वह एक क्षेत्र अवगानी देह भी आत्मा से भिन्न है, तो जो क्षेत्र से भिन्न है उनकी क्या बात करें, वे तो सर्वार्थ भिन्न ही है। नगरवासी कुटुंबजन्य भाई बहन माँ बाप पिता या पत्नी धन धान्य एवं मकान आदि सब आत्मा से भिन्न है। अनुज अग्रज सूत सुता प्रिय सुहूद्र जन सभी भिन्न है। ये सब अशुभ संयोग जांच दवृत्तियाँ भिन्न भी अन्य है। स्वानुमुखी चिदवृत्तियाँ भी आत्मा से अन्न है। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। छोटे बड़े पुत्र पुत्री प्रिय मित्र जन आदि सब तो आत्मा से भिन्न है, परंतु पर के लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न रहने वाली शुभाशुभ भाव रूपी तथा सो लक्ष्य से उत्पन्न रहने वाले सद्भाव स्वरूप चिदवृत्तियाँ भी आत्मा से अन्य ही है, भिन्न ही है। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा तो गुण भेद से भी पर आत्मा है। अगली भावना है असुचि भावना। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह को निज मान कर पहचान कर रहा, जिस देह में अनुराग है एकत्व है, जिस देह में क्षण एक भी सोचा कभी क्योंकि भरा उसमें दे। हे आत्मा, जिस देह को अब जानकर अपना मानकर तो उसमें दिन रात रम रहे, रच पाच रहे, जिस देह में तुम एकत्व स्थापित कर रखा है और जिस देह में तेरा इतना अनुराग है, उस देह में क्या क्या भरा है, इस बात को विचार क्यों तूने कभी एक क्षण कभी किया है। क्यों भरा उस देह में अनुराग है, जिस देह में उस देह का क्या स्वरूप है। आत्म रहे जिस देह में, मलिन मल पर रुधिर की कसवास क्या आवास है। जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। जिस देह में निज भगवान आत्मा रहता है और जिस देह में तेरा इतना अनुराग है, उस देह का वास्तविक रूप क्या है, रूप क्या है। इस बात का विचार भी तूने कभी किया। यह देह अत्यंत मलिन मल मूत्र खून मांस पाप एवं चर्बी का घर है। यद्यपि यह शरीर जड़ रूप है, तथापि इसके चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है। इसी प्रकार में अपना भाव। अगली भावना है आश्रव भावना। संयोग जो चिदवृत्तियाँ भूकंप आश्रव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है। भ्रम रोग संतोष कर सुख कर है, सुख करिए। संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाले चैतन्य की राग द्वेष रूपी वृत्तियाँ भ्रमण का कुआं है, आश्रव भाव रूपी है, दुख स्वरूप है, दुख की कारण है। मलिन
मलिन है, जड़ है, अशरण है और संयोग से रहित भगवान आत्मा परम पवित्र है। पवित्र है, परम शरण है, चैतन्य रूप है, ब्रह्म रोग को हरण करने वाला, संतोष करने वाला, सुख करने वाला और आनंद रूप है। अगली भावना है संसार भावना। देह देवल देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। ये भगवान आत्मा यद्यपि देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह से भिन्न है। इस प्रकार रागादि विकारी भाव इसमें ही उत्पन्न होते, पर ये उनसे भी भिन्न है। आदि क्या है? अत्यंत गुण वाला होने पर भी यह आत्मा गुण भेद से एवं निर्मल पर्याय से भी पार है। सदकों की साधना का एकमात्र आधार भी यह शुद्धात्मा है। अगली भावना है निर्जरा भावना। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। शुद्धात्मा की रुचि संवर और शुद्धात्मा की साधना निर्जरा है। वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही निर्जरा है। ममता रहित निर्मल दशा ही निर्जरा है। इस प्रकार निज आत्मा की और नित्य वृद्धिगित भावना ही निर्जरा है। अगली भावना है लोक भावना। निज आत्मा को भान बिन षट द्रव्यमयी इस लोक में, भ्रम रोग रगवश भाव भाव भ्रमण करता रहा त्रिलोक में, करता रहा नित्य संसरण जग जलमय गति चार में, समभाव बिन सुख सरुचि पाए नहीं संसार में। षट द्रव्य में और तीन लोक वाले इस लोक में यह आत्मा के ज्ञान बिना ब्रह्म रूपी रोग के वश होकर बहु भ्रमण में भ्रमण करता है। जगत के जंजीला में उलझने वाली चार गतियों में निरंतर घूमता ही है। समता भाव के अभाव में इस संसार से इस रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं है। अगली भावना है बोधि दुर्लभ भावना। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है, इन सब का पावना है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। पंचेंद्रियों के भोग एवं उन्हें भोगने की भावना का प्राप्त होने दुर्लभ नहीं है, सुलभ ही है, पर आत्मा को जानना पहचानना और पर एवं आत्मा की साधना और आराधना महादुर्लभ भावना है। अगली भावना है अंतिम भावना है धर्म भावना। निज आत्मा निज साधना धर्म, शुद्धात्म की साधना आराधना का निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। अपनी आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। इस प्रकार अपनी आत्मा की साधना आराधना भी धर्म है। आराधना का मर्म निज आत्मा की साधना ही, निज आत्मा की ओर बढ़ते हुए भावना ही धर्म भावना है। इसी प्रकार मैं अपने वाणी को यही विराम
शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में पार्थ खुले कवठे पिरान आज यहाँ पर प्रवचन करने का प्रयास कर रहे थे। प्रवचन आपने पहले 25 मिनट में पूरा कर दिया था, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए कहा तो आपने थोड़ा और विषय आगे लिया। एक बात बताएं, आप अपनी यदि ऑडियो सुनेंगे तो लगेगा कि एक बहुत अच्छा विद्वान प्रवचन कर रहा है और कंटिन्यू बराबर विषय अपना बोल रहा है, ऐसे लगेगा। लेकिन वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गर्दन नीचे है और श्रोताओं की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं है। तो श्रोताओं की तरफ भी ध्यान होना चाहिए और ध्यान देने के लिए विषय पूरा अपने मन में होना चाहिए, न कि किताब में होना चाहिए। आप सीधे किताब से पढ़ते गए, वाँचते गए और जैसे आप गर्दन अपने ऊपर उठा रहे थे, नज़रें उठा रहे थे, तो उतना विषय आप भूल रहे थे, फिर दोबारा पढ़ रहे थे। पढ़ने में भी बहुत हड़बड़ी कर रहे थे, कुछ बहुत सारे शब्दों का अशुद्ध उच्चारण भी कर रहे थे जो प्रथम वर्ष के हिसाब से योग्य नहीं था। विषय भी 12 भावना चूज़ किया, दादा की 12 भावना का चूज़ किया, लेकिन वो तो बहुत बड़ी है, आधे घंटे क्या 12 दिन भी पूरी नहीं होती है अगर उसका विस्तार से विचार किया जाए, प्रवचन किया जाए। तो इसलिए सब चीज़ ध्यान रखें। आप छड़ाला पढ़ चुके हैं, छड़ाला की भी 12 भावना ले सकते थे, बहुत सरल है, हिंदी अर्थ भी वहाँ पर दिया हुआ है और छोटी है, आधे घंटे में सहज हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें बराबर ध्यान रखें और आपको बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास के 4-5 विद्यार्थी मिलकर जितनी तैयारी करते हैं उतनी आपको अकेले को तैयारी करनी पड़ेगी। अभी इतनी मेहनत करना बाकी है। कनिष्ठ वरिष्ठ का बेसिक भी आपके पास नहीं है। अभी जितने भी विद्यार्थी आगे आएंगे प्रवचन करने के लिए, उनके लिए कहना चाहूँगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा विषय लें, आप नमोकार मंत्र से भी शुरू कर सकते हैं। नमोकार मंगल, चत्तारी मंगल पाठ है, तीर्थंकर भगवान महावीर पाठ है, देवशास्त्र गुरु है, इस पर भी कर सकते हैं। जो आपको पाठ अच्छे से बनता है आप आधा घंटा सुना सकते हो, उसको आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि मैं विषय अच्छा लूँगा, नया विषय लूँगा तो नया विद्वान होऊंगा, उससे विद्वान नहीं होंगे, विषय की तैयारी से विद्वान होंगे। इसका ध्यान रखें सभी आगे के विद्यार्थी। अभी यहाँ पर समय सार की कक्षा प्रारंभ होगी, उसके पूर्व यहाँ पर शास्त्रीय द्वितीय वर्ष वालों से निवेदन है कि वे यहाँ पर पाठ प्रारंभ करें।